रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, पाकिस्तान की सियासत में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे 8 फरवरी का दिन, इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी तब्दीलियाँ आपको होती हुई नज़र आएंगी, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होते हुए नज़र आएंगे। ऐसा ही एक मामला अनफोल्ड हुआ कल आसिफ अली ज़रदारी साहब के इंटरव्यू के बाद कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कुछ ऐसे खदशात जो कि जन्म ले रहे थे कुछ लोगों के जहन में कि शायद पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नहीं होगा, उसको ज़ायल किया है। उस खदशात उन खदशात को दबरदूस कर दिया है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यह कहा है, अगला इलेक्शन जो है मिलकर लड़ें या ना लड़ें, हुकूमत मिलकर बनाएंगे। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जनाब। इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम एमक्यूएम का और पीएमएलएन के इत्तेहाद के ऊपर नज़र दौड़ाएं कराची के अंदर, तो और बहुत सारी पिक्चर आपको वाज़ेह होती हुई नज़र आएगी। पीटीआई सिंध के अंदर इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में सीटें लेने की पोजीशन में है और काफ़ी सीटें ले सकती है, ये चीज़ सबको पता है। इस सारे मामले को टैकल करने के लिए, पीटीआई को इनकाउंटर करने के लिए पीएमएलएन और एमक्यूएम का गैर फितरी इत्तेहाद जो है वो करवाया गया है। और साथ जमात इस्लामी का भी कभी इम्कान है कि शायद वो आखिरी टाइम पे, चूँकि विकेट के दोनों जानब खेलना उनकी पुरानी आदत है, वो भी इनके साथ मिल सकते हैं। सो ये सारी जमातें मिलकर एक साइड पे पीपल्स पार्टी, और ये मेरी पर्सनल सोच है, वैसे मैं ये खुद अपनी तरफ से एक तज्ज़िया आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि ये जो कल का आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो इंटरव्यू है, उसके बाद ये जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि कराची के अंदर जो इत्तेहाद बनने जा रहा है वो पीटीआई को टैकल किया जाएगा कि एक तरफ पीटीआई होगी, एक तरफ पीपल्स पार्टी, और बाकी ये जमातें मिलकर पीटीआई का मुकाबला करेंगी। और जितनी भी सीटें मिलेंगी, एक तरफ पीपल्स पार्टी ज़्यादा ले लेगी, फिर ये सारा जो बानमती का कुंभा है, ये जो इत्तेहाद है, ये जितनी सीटें लेंगे पीपल्स पार्टी को मिलाकर बाद में हुकूमत बना लेंगे और फिर पीटीआई को दोबारा अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। दूसरी तरफ इसी मामले को अगर हम लेकर बलूचिस्तान में जाएँ, तो बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बाप के बाप ने पीएमएलएन के साथ सबको मिला दिया और जेयूआई फे को मिलाकर वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टैकल करने की कोशिश की जाएगी, या उसका रास्ता जो है वो चुन लिया गया। फिर हम आते हैं पंजाब की जानिब। पंजाब में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि पंजाब के अंदर चूँकि असल दंगल पंजाब में लगना है, और पंजाब का जो सिकंदर होगा वो वफाक के अंदर हुकूमत बनाएगा। और पंजाब के अंदर चूँकि इस वक्त पीटीआई की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बेशक जितने लोग छोड़ के चले जाएं, सारे एक भी बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरानों में से ना रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी इस पोजीशन में है कि वो पंजाब से क्लीन स्वीप कर सकती है। पंजाब के अंदर भी ऐसा ही कुछ फसाद बनाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे पीएमएलएन, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग और ये बाकी छोटी मोटी जमातें मिलकर और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी मिलकर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से टफ़ टाइम देने की कोशिश करेंगे। और वजारत आला जो है वो मुझे जो लग रहा है कि फ़ैसला हो चुका है किसी जगह पे कि वजारत आला जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दी जा सकती है या दी जाएगी। ये और बात है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास 50 से ऊपर लीडर्स तो जमा हो चुके हैं, लेकिन वोटर शायद उनके पास फ़िलहाल कोई भी नहीं है। फिर इसी मामले को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके अगर हम केपीके के अंदर ले जाएं, तो केपीके में भी यही पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। जो मतलब प्लान है, बाकी पोजीशन केपीके में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके के अंदर किसी किस्म का उनको डैमेज नहीं होने वाला, क्योंकि केपीके के लोग समझदार हैं, केपीके के लोग दिलेर हैं, केपीके के लोग अपना फ़ैसला, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना जानते हैं, किसी को फ़ैसला करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। सो केपीके के अंदर बी पोजीशन यही बनाने की कोशिश की जा रही है कि बिलावल को वहाँ पे इन किया जाए। वहाँ पे पीएमएलएन पहले से है, वहाँ पे जेयूआई फे पहले से है, तो इन तीन जमातों को, एएनपी को साथ मिलाकर तो एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए कि दूसरी तरफ पीपल्स, ये सारे मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, पीटीआई को वहाँ पे भी अपोजिशन में बैठाया जाए। ये तो सूरत हाल हो गई जो कल का आसिफ अली ज़रदारी साहब का इंटरव्यू था, उसके बाद जो मेरी रीडिंग है कि जो इत्तेहाद हो रहे हैं उसका ये रिज़ल्ट निकल सकता है। फिर हम आते हैं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ चीज़ें कभी अच्छी आती हैं, फिर साथ ही साथ उनके लिए बुरी चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-3 दिन से उनके लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि साइफ़र केस के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, बड़ा एक मुनफरिद और बड़ा एक दिलेराना फ़ैसला था, और उस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई जान मिल गई है, और साइफ़र केस जो है बकौल शेर अफजल मरवत साहब के बढ़ गया है, पूरे का पूरा वो केस जो है बढ़ गया, और उसकी अब जो नई समाअत होनी है वो होनी है, या उसकी जो उसका ट्रायल चलना है वो चलना है 29 अगस्त के बाद दोबारा ट्रायल उसका शुरू होना है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी हौसला अफजा चीज़ है। और उसमें ज़ाहिर ओपन ट्रायल होगा, अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है, वहाँ भी मीडिया भी होगा, आम पब्लिक भी होगी, लोगों को शायद जाने की भी इजाज़त होगी, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हौसला अफजा होंगी और बेहतर होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ख़ास अगर इसी चीज़ को हम जो याह्या अफरीदी साहब जो
चीफ पाकिस्तान के जज हैं, उनके रिमार्क्स की रोशनी में देखें तो जो केस बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो साइफ़र की कॉपी थी गुम गई थी, या उसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई केस बनता ही नहीं है कि साइफ़र की कापी अगर गुम गई है तो उसके ऊपर किसी को सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाए। सो ये अगर इन रिमार्क्स को भी देखें तो साइफ़र केस वाक़ई में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर जनाब आ जाते हैं जो उससे बड़ा केस है, जो दूसरा केस है दूसरे नंबर पे, जिसमें कोशिश की जा रही है कि हम इमरान खान साहब को जो है वो डिटेन रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए और एटलीस्ट इलेक्शन तक तो डिटेन रखेंगे। तो वो केस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इसलिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मशरक बैंक जो यूएई का, उनसे कुछ दस्तावेज़ात मंगवाई कि इस केस को हम इसकी जांच करें कि ये पैसा आया कैसे, कैसे आया था पैसा, क्या है इसके पीछे डिटेल क्या है। तो उसकी रोशनी में जो डिटेल्स वहाँ से आई हैं उन्होंने वाज़ेह कर दिया है, और आपने सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा कि इसकी रियलिटी क्या है कि उन दस्तावेज़ात के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रियलाइज़ कर लिया कि झूठा केस है, और इसके ऊपर चूँकि अब ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसर साहब की जानिब से इमरान खान साहब की, तो कभी इम्कान है कि उनको ज़मानत इस केस में मिल जाएगी, और ये केस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर जनाब तोशा खाना के हवाले से, तोशा खाना के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ने नायल किया था इमरान खान साहब को, उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने, महफूज हुआ था, और अगले हफ्ते में फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है। ये माशाल्लाह बहुत तेज़ तरीन इंसाफ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि जनवरी में फ़ैसला महफूज हुआ था और 9 माह तक वो फ़ैसला महफूज रहा, और ऐसे वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में होगी तो ऊपर से ये फ़ैसला भी ठोक दिया जाएगा, और ऐसा ही किया जाने लगा है, और अगले हफ्ते ये फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान है पूरे 9 माह के बाद। जनाब अब हम आते हैं निकाह के हवाले से। एक केस था, आपको याद होगा कि इद्दत के दौरान निकाह का एक केस, एक बड़ी भोंडी किस्म की हरकत थी। मौलवी हनीफ साहब थे, उन्होंने ये मुकदमा दायर किया था खान साहब के ख़िलाफ़ कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीवी से इद्दत के दौरान निकाह कर लिया था। इस हवाले से केस दायर किया गया, और इस केस में गवाही देने के लिए जो शख्स आया, उसको अगर खान साहब की पुरानी वीडियोज़ देखें तो खान साहब के शायद जूते भी उठाया करता था। ओन चौधरी, जो कि बड़ी एक अजीबो गरीब सी शख्सियत है। मैं उस शख्स को शुरू दिन से ही कभी उसको पसंद ही नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मुझे शक्ल से ही बुरा लगता था वो शख्स। खैर, जब ये केस दायर हुआ तो इस केस में गवाही देने के लिए वो शख्स हुकूमती सरपरस्ती में, उस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत थी उनकी सरपरस्ती में और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वो अदालत गया था इस केस में गवाही देने के लिए। इस केस का जो मरकज़ी इसका आप कह लें कि जिसने दरख्वास्त दायर की थी मौलवी हनीफ, उसने आज कहा अदालत के अंदर कि मैं तकनीकी बुनियादों पर अपनी दरख्वास्त वापस ले रहा हूँ। उस केस को बिलाकर अदालत ने खारिज कर दिया। महज़ब मुआशरे में अगर होते तो इस मौलवी के ख़िलाफ़ अच्छा खासा जुर्माना इसको करना पड़ता कि किस तरह तुमने एक शरीफ शख्स की पगड़ी उछाली और किस तरह उसकी ज़ाती ज़िंदगी में घुस कर उसे बदनाम करने की कोशिश की, उसका करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। सो मौलवी साहब ने वो केस वापस लिया और अदालत ने उस केस को खारिज कर दिया। दूसरी जानब जनाब आज खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन के लिए एक और कोयटा की वो लड़की सामने आई है, उसने एक किताब जो है वो शाया की है, और उस किताब में खान साहब के ख़िलाफ़ इंतहाई भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, और इतने भोंडे इल्ज़ामात हैं कि शायद हमारे पास वो अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं उसमें खान साहब के लिए वो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं कि हैवानियत तक खान साहब को कहा है, और जिनसी स्कैंडल और पता नहीं क्या क्या कुछ उसने बकवास की है इसके अंदर। लेकिन ये किताब 2014 में उसने जो है वो लिखी थी, और आज दोबारा उसने ये शाया की है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो यही है कि जहाँ कहीं से भी मौका मिलता है इमरान खान को हमने जो है उसको लेट डाउन करना है। लेकिन मैं और मेरा ईमान एक ही बात पे है, और इमरान खान साहब भी हमेशा ये बात कहते हैं, वो तो हिज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, कि इज़्ज़त और ज़िल्लो देना अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है, और कोई शख्स जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले, काविश कर ले, वो आपको इज़्ज़त और ज़िल्लत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। सो इस किताब का भी वही हाल होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आतंकवाद जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स ने फैलाया हुआ है, वो आतंक जो है इस जो किताब है इसको भी जलाकर भस्म कर देगा। जैसा कि मलिक रियाज साहब के साथ आने से पहले ही जिस कस्म का सूरत हाल बनी है, और सुनने में ये आ रहा है कि मलिक रियाज साहब ने बकौल जावेद चौधरी साहब के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने से इनकार कर दिया। तो ये कुछ डिटेल्स थी
आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी थी। जैसे जैसे कोई अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मैं कोई बहुत बड़ा तजियाकार नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाऊँ। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें आपको रिटर्न द वॉल नज़र आ रही होती हैं, लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, तो उसकी बुनियाद पर कोई भी शख्स नताइज असेस कर सकता है। ख़ासकर जो मैंने पॉलिटिकल इत्तेहाद के हवाले से नताइज आपके सामने रखे हैं, मेरी जो ये जो पर्सनल फीलिंग है कि ये कुछ किया जा सकता है आने वाले दिनों में। और जैसे जैसे ये इत्तेहाद आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्शन का जो डेट्स हैं वो करीब आएंगी, तो मज़ीद इसमें क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको, मुझे भी पाकिस्तान के हवाले से अच्छे से काम करने की तौफीक अता फरमाए, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की दें, पाकिस्तान आगे बढ़े, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है सिक्योर हो, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सिक्योर हो। यही अल्लाह से दुआ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।